नमस्ते, नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज की महत्वपूर्ण क्लास यानी 19 जून की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और सभी प्यारे साथी सेशन में जुड़ जाएंगे और क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास भले ही लेट मिले, 10 से 12 मिनट की क्लास रहती है। आप लोग प्रतिदिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए या प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास जरूर देख लिया करें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है हमारा वो कहता है WT मारुत भारत का पहला डिजिटल पोर्टल है जिसे किस उद्योग की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। तो आप बताएंगे भैया जी पवन उद्योग। कौन सा? आप बात करेंगे पवन ऊर्जा उद्योग यानी विंड एनर्जी इंडस्ट्री, और इसको क्या करने के लिए? मजबूत करने के लिए, यानी इसकी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। उसके पहले जानते हैं WT मारुत भारत का पहला डिजिटल पोर्टल है जिसे पवन ऊर्जा उद्योग की सप्लाई चेन को व्यवस्थित और मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसे प्रहलाद जोशी जो नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ ऐप यानी पोर्टल की। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐप की और कुछ आप कहोगे पोर्टल की, ठीक है, तो हम बताएंगे कि श्रम मित्र ऐप, ये आपको हमने बताया हुआ था कुछ क्लास पहले। बताइए किसके सरकार द्वारा जारी किया गया था? हरियाणा सरकार द्वारा। नेक्स्ट है CPO पोर्टल, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और कौटिल्य जो ऐप है वो भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है सुपर सेल्स साथी ऐप, आप कहोगे LIC के द्वारा इसको जारी किया गया है। और अगला है ई प्राप्ति पोर्टल, किसके द्वारा जारी किया गया? आप कहोगे EPFO के द्वारा इसको जारी किया गया है। आइए आगे बढ़ रहे होते हैं। आप कहोगे हाल ही में किस राज्य को 4 नए GI टैग मिले हैं? बताइए। अभी झारखंड को भी GI टैग मिले हैं। आप कहोगे किसको मिले हैं? झारखंड को भी GI टैग मिले हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं झारखंड के कितने, आप कहोगे 11 जो उत्पाद हैं, 11 उत्पाद को मिले हुए हैं। और याद रखना भैया त्रिपुरा को भी GI टैग मिला हुआ है। याद रखना किसको मिला है? आप कहोगे त्रिपुरा। और त्रिपुरा के किसको मिला है? आप कहोगे सारिंदा को मिला हुआ है। किसको मिला है? आप कहोगे सारिंदा को मिला हुआ है। अगर हम बात करें तो यहां पर 4 नए किसको मिले हैं? आप कहोगे असम राज्य को मिले हुए हैं। अच्छा, इसमें असम राज्य में किसको मिले हुए हैं? आप कहोगे देवरी हथकरघा उत्पाद, ये देवरी जनजाति की एक पारंपरिक वस्त्र कला है, इसको दिया गया है। अगला है असमिया बांस शिल्प, ये बांस से बनी जो घरेलू सजावटी वस्तुएं होती उसको मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट के तौर पर, आप कहोगे भैया बीहू पेपा, किसको मिला हुआ है? बीहू पेपा, ये भैंस के सींग से बना एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, इसको दिया गया है। नेक्स्ट है कार्वी आंगलोंग, ये हथकरघा उत्पाद है, इसको दिया गया है। त्रिपुरा के सारिंदा को GI टैग मिला है। और आप कहोगे झारखंड के 11 प्रोडक्ट को भी GI टैग दिया गया है। याद रखना कि GI टैग पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। कितने वर्ष की अवधि के लिए? आप कहोगे 10 वर्ष की अवधि के लिए। अगला है, इसके पहले मैं बता देता हूं जिन प्यारे साथियों ने फाउंडेशन बैच संकल्प का सुपर टेट स्पेशल ले रखा है वो इस बैच में जरूर जुड़े होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। और जिन लोगों ने नहीं लिया है वो जरूर जाकर के इस बैच को आप लोग क्या कर सकते हैं? वनडे एग्जाम स्टडी ऐप से खरीद सकते हैं। किससे? आप कहोगे वनडे एग्जाम स्टडी ऐप से खरीद सकते हैं। याद रखना। और मोबाइल नंबर कौन सा है ये इस पर आप हाई लिख के भेजोगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। NCERT और SCERT का निचोड़ फिर करंट अफेयर्स का पूरा बैच इसमें फ्री दिया जा रहा है। और अगर आपने कहीं पर पूरा ले रखा है और अगर GS पढ़ना चाहते हो तो 499 का हमने GS स्पेशल सुपर टेट का बैच डाला है, आप उससे पढ़ सकते हो। और आपको ये बैच तो खरीद ही लेना है 99 रुपए का करंट अफेयर्स का। क्यों? क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा इसका काम क्या है, लेकिन जब एग्जाम आपका नजदीक आएगा सबसे बेहतर बैच आपको भैया जी यही साबित होने वाला है। और यहां पर 30 नंबर और 30 नंबर की जो करंट आएगी और टोटल 50 टॉपिक, और उसके साथ साथ अंतिम समय में आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके प्राइस कम है, अभी आप खरीद सकते हैं, इसीलिए अभी हमने डाल रखा है। जितने भी स्टूडेंट डेली क्लास देखते हैं उन सब लोगों ने तो वैसे भी इनरोल कर चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, हम उनको बताते हैं डेली जो नए हमारे विद्यार्थी और भाई बहन हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल जो है उसको शुरू किया है? आप कहोगे भैया ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? आप कहेंगे आयुष मंत्रालय के द्वारा।
अच्छा, इसका उद्देश्य है देश के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों को स्वास्थ्य केंद्र के रूप में बदलना। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर इंजेक्शन लेके पहुंच जाओ, बोतल लेके पहुंच जाओ, नहीं। याद रखना कि जहां लोग प्रतिदिन व्यायाम कर सकें, यानी कि लोग योग कर सकें, ठीक है, कसरत कर सकें, ये सारी चीजें वहां पर एक्टिविटी कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 या 21 जून को मनाया जाएगा। और याद रखना इसकी थीम क्या है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। आइए अगला है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने किस स्थान पर एक एकीकृत एक्वा पार्क बनाने की नींव डाली है, बताइए। तो आप कहोगे भोजपुर बिहार में इसकी नींव डाली गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आप कहोगे बिहार भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय मछली उत्पादक राज्य बना हुआ है। याद रखना कैमूर टाइगर रिजर्व आप कहोगे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। पहला कौन सा है, आप कहोगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। याद रखना बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, आप कहोगे भैया सम्राट चौधरी जी हैं। अगला है, IIRF रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप कहेंगे भैया JNU को, यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को यह प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। इसे जारी कौन करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा यह जारी भी किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, फीफा विश्व कप मैच शुरू करने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बने हुए हैं। आप कहोगे सरप्रीत सिंह पहले खिलाड़ी भैया बने हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली 8 लेन सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है। आप कहोगे भैया यह मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है। अगला है, गोवा क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया गया। आप कहोगे गोवा जो क्रांति दिवस है वह 18 जून को मनाया गया। कब मनाया गया भैया, आप कहोगे 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, अगर हम दिवस की बात करें तो आप कहोगे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को विश्व अभिभावक दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 10 जून को वर्ल्ड आई डोनेशन डे मनाया गया, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया और 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। याद रखना 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया गया। आइए आगे बात करते हैं, 20वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वह दिल्ली में किया जाएगा। कहां पर, आप कहोगे दिल्ली में। अगला है, भारत ने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान को सहायता के रूप में कितने टन आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। आप कहेंगे भैया जी 5 टन। कितने टन, आप कहोगे 5 टन आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। अगला प्रश्न है, AIFF अंडर 17 महिला युवा लीग का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। आप कहोगे छत्तीसगढ़ राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए अगर हम कल के करंट का कुछ रिवीजन करें तो आप देखिएगा कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत का पहला मंदिर बना है जिसने अपनी खास धार्मिक पहचान और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त किया है। दूसरा है, टाइम मैगजीन ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है, भारत में बने पहले C-295 सैन्य परिवहन विमान ने गुजरात के वडोदरा में अपनी पहली सफल उड़ान भरी है जो भारत की रक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चौथा सवाल था, हाल ही में 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। पांचवा था, त्रिपुरा राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को हाल ही में GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में श्रीलंका को 55 लाख अमेरिकी डॉलर की सैन्य सामग्री मुफ्त यानी फ्री आधार पर प्रदान करी है। सातवां है, ओम बिड़ला ने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, गीत का ताल्लुकदार फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कवर करने वाली भारत की एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट बनी हुई हैं। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी लॉन्च की है। अगला है,
उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परिचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस बनी हुई है। तो याद रखना, ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन कल के थे। होमवर्क वाला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दिया करो, हम उम्मीद यही करते हैं। आप कहेंगे सारिंदा नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? इसका आप कमेंट में आंसर हमको बताएंगे। हम आपको बताते हैं, आपने अगर ये परचेज कर लिया है तो फिर बहुत बेहतर है। यहाँ पर जो अभी हम आपको पढ़ाते हैं ये और इसकी पीडीएफ मिलेगी, उसके साथ जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा, और याद रखना फिर उससे आपको पूरी मंथली मिल जाएगी, और जो पिछले मंथ की हैं जैसे जनवरी फरवरी, इनकी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आप कहोगे अगर आपने कहीं कोर्स खरीद रखा है, आप पढ़ रहे हैं, अगर आप जीएस हमसे पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट जीएस बैक ऐप पर आ चुका है और वह चालू है। आप उसमें डेली क्या कर सकते हो, पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर सकते हो। आपकी 40 नंबर की बेहतर तैयारी यहां पर करवाई जाएगी। ठीक है, पहले आप डेमो देख लें, उसके बाद ही परचेज करिएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपको पसंद ना आए और आप परचेज करने के बाद आप फिर कहो कि मेरा पैसा चला गया। आप पहले देखो और उसके बाद में आपको ही परचेज करना है। ठीक है जी, चलिए मुलाकात अगले क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।